नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे टेक आदित्य यूट्यूब चैनल पर। तो आइए बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा जो डीएलएड का आज 12वां टेस्ट सीरीज है, जिसके अंतर्गत जीन पियाजे और थॉर्नडाइक के बुद्धि के सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत को देखेंगे। तो आइए देरी न करते हुए चलते हैं प्रश्नों के सेट पर। और जो भी शिक्षक साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने साथियों के साथ शेयर कर दें। तो चलते हैं, पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है। तो ये डीएलएड 12वां सीरीज है। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 1, क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। तो क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या होता है साथियों? तो समस्या भी हमारा और हल भी हमारा। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि समस्या है तो उसको हल भी हमें ही करना है। पहला का आंसर भी। प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं, किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है? तो ये परिकल्पना कहलाता है साथियों। प्रस्तावित उत्तर, जैसे हम कोई प्रश्न क्वेश्चन करते हैं तो कल्पना करते हैं कि यही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण क्या होता है? तो क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण जो है वो निष्कर्ष होता है कि अंततः निष्कर्ष क्या निकलता है, अच्छा बुरा सही। 3 का आंसर है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? यह प्रश्न किस प्रकार का प्रश्न है? तो यह प्रश्न जो है स्मृति संबंधी है, याद करने से संबंधित है। हम याद करना को ही स्मृति कहते हैं। तो 4 का आंसर आपका ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं साथियों, सहभागिता में नवाचार है। सामुदायिकता सहभागिता में नवाचार है। तो एनसीसी है, स्काउटिंग है, रेड क्रॉस संस्था है। तो ये सभी जो है ये नवाचार के साधन है। तो 5 का आंसर आपका डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है? तो ये बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, एकांतर पद, एकल प्रश्न है, लघु उत्तरीय ये नहीं है साथियों, और मिलान पद ए बी ऐसे करके। तो ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 6 का आंसर सी। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं साथियों, प्रदेश में संस्कृत विषय का पठन पाठन किस कक्षा से प्रारंभ किया जाता है? तो कक्षा 6 से। जो भी संस्कृत, अंग्रेजी, संस्कृत जो है संस्कृत विषय वो कक्षा 6 से 8 के लिए होता है, 6 से शुरू होता है। तो 7 का आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, समय सारणी दर्शाती है। तो ये बच्चों की अधिगम प्रक्रिया को, शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया को, और इसके ऑप्शंस को देखते हैं। प्रधानाध्यापक के सभी की ये समय सारणी जो है सभी के लिए, समय सारणी सभी के लिए है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के संचालन का दायित्व सौंपना चाहिए। तो ये शिक्षकों को सौंपना चाहिए, क्योंकि पाठ्य पुस्तक के साथ साथ जो भी उसकी सहगामी क्रियाएं हैं वो भी साथ साथ चलती है। तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, प्रत्येक जनपद में कार्यरत जिला समन्वयक अधीन होते हैं। तो ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के। तो 10 का आंसर आपका बी हो जाएगा। जनपद मतलब यहाँ पर जनपद को जिला कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में भी आप देखेंगे जनपद। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 11 देखते हैं, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपको लखनऊ में, ये यूपी का दिया है साथियों, और अपने लोग का जो है बिहार का पटना में है, महेंद्रू में, पटना में महेंद्रू में SCERT का कार्यालय। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं, छात्रों को अपने भाव एवं विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त करना किस प्रविधि में आता है? तो ये वाद विवाद प्रविधि में आता है। तो 12 का आंसर आपका बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 13, प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता कौन है? तो ये सुकरात हैं। 13 का आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, सुकरात के जो है शिष्य प्लेटो थे और प्लेटो के शिष्य अरस्तु थे। तो ये भी यहाँ याद रख सकते हैं आप। एक प्रश्न से 2-3 प्रश्न बनते हैं। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं साथियों, संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी होती है यदि संप्रेषण
मंद गति से होता है, तो ये नहीं होगा साथियों। उसके बाद जो है अनेक व्यक्तियों के साथ संप्रेषण तभी प्रभावी होगा जब अनेक व्यक्तियों के साथ आपका संप्रेषण होगा, तो 14 का आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं साथियों। कक्षा कक्षों की कमी होने पर शिक्षक अपनाता है, तो ये बहुकक्षा शिक्षण। मान लीजिए कि किसी विद्यालय में 2 ही वर्ग है, 2 ही कक्षा है और वर्ग 5 है, क्लास 5 है, तो आपको किसी एक से 2 अधिक कक्षा का संचालन करना होगा। एक कक्षा में 2-3 वर्ग के बच्चे को शामिल करना होगा, तो ये बहुकक्षा शिक्षण है। तो 15 का आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं साथियों। छोटा परिवार सुखी परिवार लक्ष्य है, तो ये परिवार कल्याण विभाग का, जनसंख्या शिक्षा का भी है, उपरोक्त दोनों का है, तो आपका आंसर यहाँ 16 का सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? स्त्री शिक्षा का अभाव, जनसंख्या संबंधी नीतियाँ, रूढ़िवादी प्रवृत्ति, तो यहाँ आपका आंसर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं साथियों। जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं या होती हैं? तो ये पर्यावरण नियंत्रण, बेरोजगारी भी होता है, जीवन स्तर में गिरावट, तो ये 13-18 का आंसर आपका डी हो जाएगा। ये सभी समस्याएं उत्पन्न होती है। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण का उपाय है परिवार नियंत्रण, जनसंख्या शिक्षा, जनसंख्या संबंधी नीतियाँ, तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये सभी उपाय हैं नियंत्रण के। 19 का आंसर भी आपका डी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। जनसंख्या शिक्षा में अहम भूमिका है अध्यापक शिक्षा की, पर्यावरण की भी शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, उपरोक्त सभी, तो 20 का आंसर भी आपका यहाँ डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। बुद्धि लब्धि मांड की जन्मदाता कौन है? तो ये टर्मन है। टर्मन ने बुद्धि लब्धि मेंटल आयु जो है मानसिक आयु का प्रतिपादन किया था, तो बुद्धि का सूत्र निकाला था कि किसी की बुद्धि आंकना है तो मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुने 100 से भाग दे के निकाला जा सकता है, तो 21 का आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं साथियों। जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो सबसे कम 0 से 24, तो 22 का आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। यदि किसी एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की वास्तविक आयु उस बच्चे की आयु क्या होगी? तो आपको आयु का सूत्र बुद्धि लब्धि निकालने के लिए, आयु निकालने के लिए आपको मानसिक आयु 5 बट्टे वास्तविक आयु 4 गुने 100 से आप इसको भाग दे सकते हैं, तो यहाँ 500 बट्टे 4 बराबर 125, तो आपका 125 आंसर हो जाएगा साथियों। तो इसका आंसर 125 हो जाएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं। आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी हैं तथा आप इन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? तो कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ, समृद्धिकरण कार्यक्रम के साथ, तो जो मेधावी छात्र उनको समृद्धिकरण कार्यक्रम के साथ, ताकि उनका और ज्ञानवर्धन हो सके। प्रश्न संख्या 24 का आंसर सी। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। आंशिक दृष्टि बाधित वाले बच्चे पढ़ सकते हैं, तो उत्तल लेंस की सहायता से, 25 का आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 क्या कहता है साथियों? वह स्तर जिसमें बालक वस्तुओं एवं पदार्थों के संबंध में चिंतन करना और तर्क करना प्रारंभ कर देता है, तो यह अवस्था कहलाता है। तो जब चिंतन करना और तर्क करना, तो ये आपको जो है मूर्त संक्रियात्मक हो जाएगा साथियों, जिसकी उम्र होती है 7 से 11 वर्षों के बीच, और ये जीन पियाजे जी का दिया हुआ सिद्धांत है। संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत तीसरा है। 0 से 2 साल जो है आपका इंद्रजनित होता है, 0 से 2 साल, और पूर्व संक्रियात्मक होता है 2 से 4, और ये आपका हो जाएगा 4 से 7 मूल संक्रियात्मक, और उसका ऊपर हो जाएगा, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं।
निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने बौद्धिक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया? तो ये साथियों जीन पियाजे ने किया था। तो 27 का आंसर ए हो जाएगा। जीन पियाजे जो है स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। चलते हैं प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने गौण नियम बताए थे? तो इन्होंने गौण नियम 5 बताए थे साथियों। थॉर्नडाइक के गौण नियम जो है वो 5 बताए थे और मुख्य नियम जो उन्होंने 3 बताए थे। तो 28 का आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है? तो यहाँ देखते हैं भूख, तो ये तो मूल प्रवृत्ति है। प्रतिष्ठा अर्जित है, जो आदमी जन्म लेने के बाद अर्जित करता है। प्यास, निद्रा, भूख जो है ये सब तो मूल प्रवृत्ति है। तो 29 का आंसर आपका डी हो जाएगा साथियों। मूल प्रवृत्ति के प्रतिपादक जॉन मैकडूगल थे। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता कहलाती है। तो विस्मरण, जब हम भूल जाते हैं तो स्मृति विस्मृति में बदल जाती है। तो 30 का आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण क्या है? तो विराम चिन्हों का ज्ञान न होना। तो 31 का आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। 32 क्या है? प्रश्न संख्या 32 विविध स्वर हैं। तो विविध स्वर क्या है? तो और औ। चलते हैं प्रश्न संख्या 33 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। आनंदी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ये मोद, प्रमोद, सुख, ये सभी जो है आनंदी का पर्यायवाची शब्द है। तो 33 का आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है नहीं है? तो ये आपका य हो जाएगा। 35 का देखते हैं। निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है? तो ये आपका आ हो जाएगा। 35 का आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं साथियों। किसके उच्चारण में निचला ओंठ ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है? तो ये वह हो जाएगा। आप वह बोल के भी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 37 वाक्यों में जहाँ बहुत ही कम ठहरना होता है वहाँ प्रयोग होता है अल्प विराम। धीरे से रुक के फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो 37 का आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं साथियों। 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो ये व्यक्तित्व के मापन के लिए किया जाता है। 38 का आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगेस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? तो ये पारस्परिक शिक्षण जो वाइगेस्की के सामाजिक शिक्षा से संबंधित है, सामाजिक शिक्षा से। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं साथियों। थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की? तो ये 3 नियम, मुख्य नियम 3 हो गया और गौण नियम 5 हो गया। और इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। 40 का आंसर बी। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादक किसके ऊपर प्रयोग करके किया था? तो ये कुत्ता के। तो कुत्ता को भोजन देते थे दूर से तो उसको लात टपकता था, तो उसके सीखने की गति से था। तो 41 का आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया था? अभी ही बताया गया था साथियों। इन्होंने बिल्ली के ऊपर किया था कि पिंजरा में एक बिल्ली को रख दिया और एक डंडा से मांस का टुकड़ा बाहर रखते तो बिल्ली डंडा से मांस के टुकड़े को अपनी तरफ खींच लिया था। तो 42 का आंसर आपका डी हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 43। कोशिश किया जा रहा है कि सीरियल से बोलते हैं। अगर किसी प्रश्नों का आंसर चयन गलत हो गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। कोहलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? पूर्ण आकृति समग्र सिद्धांत। कोहलर ने जो है सूझ का सिद्धांत दिया था, सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, और इसके प्रतिवाद कोहलर वदायफ थे। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है कहलाता है। तो मानसिक स्वास्थ्य। 44 का आंसर आपका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है।
बाल विकास की दृष्टि से, बाल विकास की दृष्टि से। प्रश्न संख्या 46, किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है स्टोने हल का है। 46 का आंसर बी हो जाएगा। और कोल और ब्रूस ने बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा था सीखने का, तो यह भी याद रखना है साथियों। प्रयास तथा त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो ये थॉर्नडाइक है, जिन्होंने अभ्यास का नियम, प्रयास एवं त्रुटि का नियम, प्रभाव का नियम, संतोष का नियम, ये सभी दिया था। तो 47 का आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को करना चाहिए तो सहानुभूति, व्यवहार, सदाचारण प्रस्तुत करना, उपयुक्त शिक्षण विधि का, तो सभी। 48 का आंसर डी हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप से होता है? तो यह किस रूप से होता है? तो चिंतन से, जैसे चिंतन करना करेंगे तो सीखना, कल्पना करना सब कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 50, कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? तो भाषा विकास पर, कहानी सुनना, काल्पनिक खेलों एवं क्रियाओं के लिए अवसर, तो उपर्युक्त सभी। 50 का आंसर आपका डी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 51, प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक कौन थे? तो ये जॉन ड्यूवी थे। 51 का आंसर आपका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 देखते हैं साथियों। ये डीएलएड आपका टेस्ट सीरीज 12वां है। प्रश्न संख्या 52, परामर्श का अभिप्राय है दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन कार्ल रोजर्स का है, तो आपका आंसर पावर का बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53, सार्वजनिक हित की शिक्षा है, तो हिंसा शिक्षा नहीं है, घृणा शिक्षा भी नहीं है, शांति शिक्षा होगा आपका साथियों। 53 का आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। निम्न में से शांति कौशल की विशेषताएं कौन सी है? तो विश्वसनीयता भी है, समन्वय भी है, वैधता का समावेशन है, तो उपयुक्त डी हो जाएगा आपका आंसर। प्रश्न संख्या 55 देखते हैं। आपकी कक्षा में कुल मेधावी छात्र, आप उन्हें किस प्रकार पढ़ाएंगे? तो कक्षा के साथ, उच्च शिक्षा के साथ, सम्मिलित कार्यक्रम के साथ, तो ये आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 देखते हैं साथियों। निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? तो ये मौलिकता सही है, प्रभाव भी सही है, उपयुक्तता सही है, तो मितव्ययिता सही नहीं है साथियों, तो यहाँ आपका आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। वाटसन ने प्राथमिक संवेगों के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से विद्यमान कितने संवेगों को बताया है? इन्होंने 3 संवेगों को बताया है, तो 57 का आंसर आपका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये स्पीयरमैन ने किया था, चार्ल्स स्पीयरमैन, जिन्होंने जनरल और विशिष्ट सामान्य दोनों बुद्धि को दिया था जीएस। तो बुद्धि का द्विकारक और त्रिकारक भी चार्ल्स स्पीयरमैन ने ही दिया था। और गिलफोर्ड ने 3D का दिया था, 3D सिद्धांत। प्रश्न संख्या 59 देखते हैं। किशोरावस्था को किस विद्वान ने गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा? तो ये स्टेनले हॉल ने। प्रश्न संख्या 59 का आंसर ए। चलते हैं प्रश्न संख्या 60 देखते हैं साथियों। आनुवंशिकता का वाहक होता है, तो ये जीन्स होता है, 60 का आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61, इनमें से स्पर्श व्यंजन कौन है? य और ल। उसके बाद देखते हैं संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? प्रश्न संख्या 62, तो उसकी संख्या 4 है। प्रश्न संख्या संयुक्त व्यंजनों है, तो ये अक्षत रह गया। संयुक्त व्यंजन में स्र बना हुआ है, तो यह तलव्य, स्व, हलंत और रौ के संयोग से। प्रश्न संख्या 65, जिला समन्वयकों के पद सृजित किए गए हैं, तो ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ, तो 65 का आंसर आपका बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 66, विद्यालय प्रबंधन से संबंधित है, तो विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत किस संगठन का समन्वय नहीं होता है? तो ये वित्तीय संसाधन का, क्योंकि ये गवर्नमेंट का काम है, तो आपका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 देखते हैं।
विद्यालय में शिक्षण के अलावा बच्चों में विशेष विकास हेतु विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। गणित विषय पर, अंतर्निहित गुणों पर, अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों पर। तो ये आपका आंसर 67 का डी हो जाएगा साथियों। चलते हैं प्रश्न संख्या 68 देखते हैं। कक्ष में बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो उनकी पठन क्षमता के अनुसार ये नहीं होगा साथियों, उनकी लेखन क्षमता के साथ ये भी नहीं, उनकी शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार ये आपका सही होगा सी, 68 का सी। प्रश्न संख्या 69 देखते हैं। शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है, इसकी केंद्र बिंदु संख्या क्या होती है? तो ये 3 होती है। विद्यालय शिक्षक और शिक्षार्थी 69 का उनसे सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 देखते हैं साथियों। शिक्षण सूत्र के प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित लाभ होता है। तो क्या लाभ होता है? तो शिक्षा गुणवत्ता में वृद्धि, जरूरत है सुचारू रूप से शिक्षण, पथ प्रदर्शक में सहायक। तो यहाँ आपका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलते हैं प्रश्न संख्या 71 देखते हैं। बालक प्रश्न पूछने के बजाय प्रश्न पूछे जाने से अधिक सीखते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन रूसो का है। 71 का आंसर सी। प्रश्न संख्या 72 देखते हैं। शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना। शिक्षा का सीधा उद्देश्य है कि विद्यार्थी का या बालकों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए साथियों, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा 72 का। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 73। विलियम बेंटिक ने अपनी शिक्षा नीति कब घोषित की थी? तो ये 1835 में की थी, और इसी समय मैकाले की भी शिक्षा नीति आई थी, वो भी 1935 में ही थी। प्रश्न संख्या 74। आकलन ने अपनी शिक्षा नीति कब घोषित की थी? तो ये 1839 में। 74 का आंसर आपका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75 देखते हैं। नई शिक्षा नीति 1854 की घोषणा किसने की थी? तो चार्ल्स वुड ने, और वुड डिस्पैच को जो है शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो 75 का आंसर सी हो जाएगा साथियों। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।